अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान के दुश्मन फितनाउल खवारिज ने बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, जिसमें 5 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए हैं। हमले के जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज़ गुल बहादुर से मिलते हैं। इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। सिक्योरिटी ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफ़गानिस्तान से ही की गई है। एक और भी अहम खबर है जो कि बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्दों के बाद पहली बार फितनाउल खवारिज की जानिब से खुदकुश हमले के लिए खातून के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। DI खान में CTD ने कार्रवाई की है और इस दौरान मुबैना खुदकुश खातून हमलावर को गिरफ़्तार किया गया है। सिक्योरिटी हुक्काम बता रहे हैं कि गिरफ़्तार खातून खारजी कमांडर की तरबियत याफ्ता रही है। एक तरफ खारजी अपने मकसद के लिए खातून को इस्तेमाल करते हैं, कल्चर के जो लेक्चर देते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में कम उम्र क्रिकेटर आयना वज़ीर, इनकी वीडियो वायरल बनाने वाले नौजवान ज़ाफ़रान वज़ीर को तालिबान अगवा करके बच्ची की वीडियो बनाने पर फिर माफ़ी मंगवाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। यहाँ हुकूमती नाकामी भी फिर बड़ी खुलकर सामने आ जाती है कि कैसे शुमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान एक नौजवान को अगवा कर लेते हैं, फिर अपनी बात भी मनवा लेते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। कहाँ हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे? कैसे ये खारजी अपनी मर्ज़ी का कानून पाकिस्तान की सरजमीन पर चला रहे हैं? इसके अलावा नाज़रीन, एक और भी अहम मामला है जिस पर बात करूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके जो ग्रुप्स हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। कई कोशिशों के बावजूद जो सारी की सारी पार्टी है वो एक ज़बान नहीं हो सकी है। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक भी पार्टी को हमने एक पेज पर नहीं देखा। अलीमा खानम पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि वो पार्टी को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने शेर अफजल मरवत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टाउट हैं हुकूमत के। फिर जवाबन शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि अलीमा खान PTI की चेयरपर्सन बनना चाहती थी, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया था। मज़ीद फिर उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया कि वो मेरे प्रोग्राम में खुलकर बात करेंगे, इसका उन्होंने ऐलान किया। और फिर इसी बात को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब मेरे मेहमान रुकने कौमी असम्बली हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ मरवत साहब। सबसे पहले तो जो जिस वजह से आपने ट्वीट किया, जो इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा ने आप पर लगाया, जो दावा वो कर रही हैं, डाउट तक कह रहे हैं मरवत साहब, आपको कह रही हैं अलीमा खान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है कि मोहतरमा खुद की टाउट है जो रिटायर्ड हो गया है, जिन्होंने इसके 4 यूट्यूबर्स बाहर भिजवाए, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इसको ये बावर कराया हुआ है कि अगर खान को कुछ होता है तो बस वरासत पे कब्ज़ा कर लो। ये जो आपने इंट्रो में बात की ना कि पार्टी में जो है इत्तेहाद हो ही नहीं रहा है, इत्तेहाद खाक होगा। ये सिर्फ हेल्थ के मामले पे आप देख लें। हेल्थ के मामले पे यानी कि इस खातून ने बिरसगोर को फ़ोन किया जी, और जब उन्होंने कहा जी कि फैमिली भी आ जाएं, डॉक्टर भी आ जाएं, खान साहब के कज़न, और खान साहब को अस्पताल भी ले जाते हैं, तो बेसगोर को कहा कि भाई आप तो ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं ये जो टेंशन बनी हुई है। यानी कि ये इसको परवाह नहीं थी। खान 3 दिन कबल जो है वो अस्पताल आ जाता जी, अगर ये मान जाती किस चीज़ पे सियासत कर रही थी। और अगर मेरी बात गलत है तो कोई भी साफ़ी जाके अच्छा गई साहब से पूछ ले, वो झूठ नहीं बोलेगा इसके लिए। अल्लामा साहब से पूछ ले, वो इनके खातिर गलत बयानी नहीं करेंगे। असद कैसर, आतिफ खान, बैरिस्टर गौर और सलमान कमराजा, सबको इल्म है कि इसने जो है जितना तंग किया क़यादत को और सिर्फ मनमानी कर रही थी। यानी एक मरहले पे कासिम नियाजी का नाम आ गया तो कासिम नियाजी पे भी इनको उजरता। शाम को बैरिस्टर गौर को फ़ोन किया कि भाई आप हमें ख़ानदान में हमारा बंटवारा कर रहे हैं, क्यों कासिम नियाजी का नाम डाला। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जो आसिम जी, उनके बैरिस्टर गौर, वो जो डॉक्टर जिन्होंने खान को एग्जामिन किया, इनके दरमियान रिकॉर्डेड वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसके मिनट्स बने हैं जी, और जिसके बस में है काश वो ये जो मिनट्स है ना पब्लिक कर दे, वो पब्लिक कर दे, जिसमें उस डॉक्टर साहब ने, आसिम ने शुक्रिया अदा किया इन डॉक्टरों का कि खान का तसल्ली बख्श इलाज किया है। और बैरिस्टर गौर ने भी अदा किया, अल्लामा साहब ने भी अदा किया है। आगे बाहर आके कोई और इन्होंने फिर उस डॉक्टर की जो है दुर्गत बनाई, डॉक्टर आसिम की, कि भाई आप मेरी इजाज़त के बगैर इस कॉन्फ्रेंस में बैठे क्यों। अच्छा,
तो लिहाजा एक बात हो तो कोई आदमी, बाकी इसका काम ही फितना फैलाना, फसाद करना। ये 4 कौन यूट्यूबर्स हैं जिनको बाहर भेजा गया है? ये शहबाज गल, इमरान रियाज, मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर। ये अलीमा खान साहिबा के कहने पर, उनकी सिफारिश पर गए बाहर? ये तमाम लोग और सोशल मीडिया, खसूसन गालम गलोच विंग जो है, ये अपने एक विंग बनाया हुआ है, गालम गलोच विंग। किसको ट्रॉल करना है, किसको क्या गालियाँ देनी है, किसकी क्या ड्यूटी है, ये सब इन लोगों से हिदायत लेते हैं। और मोहतरमा अलीमा खानम जो हैं वो कभी गौर के पीछे इनको लगाती हैं, कभी बुश बीबी के पीछे लगाती हैं, कभी मेरे पीछे लगवाती हैं, कभी आतिफ खान के पीछे लगवाती हैं, कभी जुनैद अकबर के पीछे लगवाती हैं, कभी शानदाना, कभी शहरियार। किसी को इसने नहीं बख्शा है। ये चाहती हैं कि भाई अब जो है ना, अब तो अलामा साहब ने भी कह दिया कि खान अपनी बहन को ही जो है ये जिम्मेदारियाँ दे दे, हमसे इस तरह नहीं होता है। अच्छा मरवत साहब, आप क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने एक अलीमा खान साहिबा का एक जो है वो इल्ज़ाम आपने ये भी लगा दिया कि उनका जो आपने लिंक बताया, उनका कैसे ताल्लुक? वो एक गैर सियासी खातून थी, उनका किस तरह से ताल्लुक? गैर सियासी अभी भी अगर हैं तो फिर तो हम अंधे और बहरे हैं। नहीं, उस वक्त तक तो, जब तक उनका टेन्योर था उस वक्त तक तो गैर सियासी ही कहा करती थी। वो अभी तो रिटायर हुए हैं। हाँ। 9 मई जब होता है जी, तो इसके बेटे बाई नेम नामजद हैं कोर कमांडर के घर के अटैक पे, ठीक है ना जी। वो चले जाते हैं एयरपोर्ट के ज़रिए, कोई उनको पूछता ही नहीं है। यूके चले जाते हैं, 2 साल वहाँ गुजाराते हैं। हाँ। फिर जब ये समझती हैं कि अब बुशा बीबी भी अंदर हैं और ख़ान भी अंदर हैं, बेटों की ज़रूरत है, शायद शेरशाह को बतौर उम्मीदवार भी लाना चाहती है, तो इनको बुलवाते हैं। फिर आराम से लैंड कर जाते हैं। इनके वारंट हुए थे दफ़ा 87 के तहत, इनके वारंट हुए थे 88 के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी का केस था और फिर मिलिट्री ट्रिब्यूनल का केस था जी। ये वही केस था जिसमें हसन नियाजी जो हैं 10 साल सज़ा पा गया है और 10 साल की सज़ा पाई है क्योंकि वो जो कोर कमांडर के घर के सामने जो यूनिफॉर्म ले लेकिन रहा इन सब का क्या मैं आपको अर्ज करूँ ना जी, अब उसके केस के ट्रायल तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने किए। इनका जब मैंने ये किस्सा उठाया तो फौरन इन्होंने मिली भगत करके गिरफ्तारियां दिलवा दी और असूलन तो ये केस मिलिट्री ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था ना जी। ये कौन सी बात है कि एक के लिए मिलिट्री ट्रिब्यूनल, दूसरे के लिए सिविल कोर्ट। फिर 3 दिन नहीं गुजारे थे और फिर मोहतरमा ने जनाब जाके मरियम नवाज से मरी में भी मुलाकात कर दी। अच्छा, अपने बेटों की जो है वो, और उन्होंने जाके उन्होंने भी नवाजिश कर दी कि जी चले काने और ये काबे और जेल में औलाद में बड़ी ये। फिर मरियम बीबी ने एक और मेहरबानी कर दी कि उसके बेटों की ज़मानत के ख़िलाफ़ कोई बेल कैंसलेशन ही नहीं मूव की। ये सारी चीज़ें अपने तय हो रही थी, इतनी मेहरबानियाँ इस पर क्यों हो रही थी? फिर मैं आपको बताऊं, ये जो मोहतरमा है जो इसके साथ ये पानी का मसला होता है जी। ये पानी से क्या हो रहा है? पानी का इंतज़ार करते हैं, पानी आएगा फेंका जाएगा, वाह वाह जी क्या कुर्बानी हो गई है। और ये आगे से शुरू हो जाती है कि मैं तो खैर ख्वाह हूँ, खान की मैं ही बहन हूँ। बाकी जो है इन्होंने पार्टी में किसी को भी नहीं छोड़ा, हत्ता कि ये सुहेल अफरीदी की जो है वाट लगाई है। और अभी ये जो बेचारे ने ऐलान किया है ना पार्टी से मशवरा किया कि जनाब हम रिलीफ फोर्स बनाते हैं। हाँ। ये इन्हीं की डिमांड थी। ये धरने जो बैठे थे पार्टी का फैसला नहीं था, इनके फैसले थे। बाकी जो है ना देखें, खान की अज़दवाजी ज़िंदगी में, खान की सियासी ज़िंदगी में और ख़ान की मुआशरती ज़िंदगी में इस खातून ने तबाही मचाई है। मैं आज ये भी आपको बता दूं कि जमायमा गोल्डस्मिथ का जो डाइवोर्स हुई है, कोई भी सहाफ़ी जमायमा से पूछ ले कि इसका क्या किरदार था। वही लड़ाइयाँ, फितना करना, शर फैलाना। फिर मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि बुश बीबी और इसके दरमियान राज़ीनामे के लिए जी ओवरसीज़ से पाकिस्तानी आए कि जी खान के और मसाइल कम हैं जो आप लोग हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं, ये और बुश बीबी हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। और ये जो हार की बात मैंने की थी तो ये कह देती ना कि हार मैंने नहीं लिया है, ये तो कह देना हार किधर गया। और ये जो बता रही है ना कि ये तोशाखाना 2 में मैंने ये बात की है, मैंने कब कहा कि मैंने तोशाखाना, ये तो तोशाखाना 1 के दौरान आर के कवाइफ हमारे सामने आ गए रजिस्टर में जब एग्जिबिट हो रहे थे।
तो उसी वक्त ये सलमान सफदर जिंदा है ना जी, उसी वक्त हमने मशवरा दिया खान को कि जी यार वापस किया जाना चाहिए। इसके बाद ये फैसला हुआ। फिर बुश बीबी ने कहा जी कि वो तो खान को पता है कि ये मोहतरमा जो है उसको पसंद आ गया था तो वो ले गई। तो हार पे आप बताएं ना। और सिर्फ ये हार नहीं है, अनिल मुसर्रत ने एक अस्पताल, गरीब लोगों की ज़मीनें थी, 700 कनाल 800 कनाल ज़मीनें जो हैं सेक्शन 4 के तहत एक्वायर की गई, गवर्नमेंट बुजदार की थी जी। और जनाब खान गए, वज़ीर आज़म थे, इफ्तिताह हो गया। मुसर्रत हॉस्पिटल के नाम से वो अस्पताल बनना था, मूसा खेल मियाँ वाली में। वो ज़मीन किधर गई? खा गई ये 800 कनाल ज़मीन। न ज़मीन बन न अस्पताल बना, कुछ भी नहीं हुआ। और ये नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े ही टूरिज़म प्लेसेस पे इन्होंने काफ़ी जायदाद बनाई है। खान की सियासत का वाहिद फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो मोहतरमा है। इसकी रजिस्ट्री वगैरह है हलीमा खान साहिबा के नाम पर है जनाब मोहतरमा। 800 कनाल वाली ज़मीन जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मोहतरमा जो है ना, अगर कोई भी चार्ज जुटलाती है ना तो केस कर दे मेरे नहीं, खिलाफ। वैसे आपने काफी सारी बातें की, उसमें आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात हुई है? मरियम नवाज वो के अपनी पास दरखास्त लेके गई बेटों के लिए? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, कल को मतलब हो जाए ना, ये आसिम मुनीर के जो हैं इतने गुन गाएगी जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ गई। ये इसका और मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस कवायद मतलब देखें, ये PTI अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। हाँ ठीक। अच्छा मुझे ये फरमाइए, आप कहते हैं कि हलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती थी। बेसिकली वो जो मैंने मतलब पूछा था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि आप बात ही यही कर रहे होते हैं। आप इस हवाले से कहते हैं कि उसके लिए सरीना में एक वकील के साथ मीटिंग हुई थी। हाँ, और उसमें बाकी सरीना में मीटिंग हुई थी, बाकी नौरीन खान साहिबा भी उसमें थी, उस मीटिंग की उस्मा खान साहिबा भी थी। वो हैं आपके पास? मेरे पास अभी ये दिखा दूं? हाँ दिखा दें। ये मीटिंग हुई और इस, बल्कि मैं इससे पहले एक और जिक्र कर दूं, ये वाली मीटिंग कब हुई थी? ये हुई वकील कौन था? मैं बता देता हूँ, तारीख एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि 23 मार्च 2024 में हुई थी, जब ताज़ा क़यादत बाहर निकली थी। ये वो तस्वीर है जी, आपके कैमरे में मैं दिखा दूँ? जी कैमरा क्लोज करके दिखाएं ज़रा मरवत साहब, जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये उस मीटिंग की तस्वीर है। हाँ, सरीना की। और इसने फिर वकील को बुलाया कि जी आप जाएं और गौर साहब से दस्तखत लें कि वो कहता है कि मैं, इसको ये इल्म नहीं था कि ये इस तरीके से जी टेक ओवर नहीं कर सकती थी। और गौर साहब गए सीधा खान के पास। गौर साहब से किस बात के दस्तखत लें? कि वो पार्टी की चेयरमैनशिप से करता हूँ, रिजाइन करता हूँ। अच्छा, और मेरे नाम पे आप कर दें। अब खान को नोटिस में दिए बगैर ये किस तरह मुमकिन था? गौर साहब चले गए। खान ने कहा मुमकिन ही नहीं है इसको, बल्कि खान ने तो कहा है, बारहा कहा है, सारी लीडरशिप को कहा है कि इसको मोबाइल पे ब्लॉक करें। खान ने, और इन्होंने, खान ने ये भी कहा कि ये जबान भी नहीं खोलेगी। आपको पता होगा कुछ अर्सा मना किया था। तो जबान तो इन्होंने खान साहिबा को जिम्मेदारी दी थी कि वो सिर्फ आके बात करें। काफ़ी जो है ना, इन्होंने फिर जबान बंद रखी, बड़ी लाज रखी, खान की बात की। ना तो इसने शारियार को छोड़ा, ना शानदाना को छोड़ा, ना सुहेल अफरीदी को छोड़ा, ना अली अमीन को छोड़ा, ना बैरिस्टर गौर को छोड़ा, ना आतिफ खान को छोड़ा। कोई पार्टी का लीडर ऐसा नहीं है जो, और फिर आगे से जो काम करती है वो इसी गालम गलोच ब्रिगेड को टारगेट देती है। खुद 1.5 साल से ये मेरी ट्रोलिंग करा रही है। मरवत साहब कुछ क्लियर भी करते हैं ना चीज़ें। एक तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने मना किया उनको, खान साहब ने ये तक कहा कि सारी जो पार्टी लीडरशिप है वो नंबर ब्लॉक कर दें उनका। तो जब उन्होंने, खान साहब ने खुद ये हिदायत दी हुई है, तो फिर हलीमा खान साहिबा कैसे सारी पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उसको चेयर कर रही होती हैं? सारे ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से आ रहे होते हैं। हलीमा खान साहिबा ये तक कहती हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि सिर्फ बहनें ही हैं जो उनके लिए तवाना आवाज़ उठा रही हैं। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ, हमारे पश्तो में जी इस तरह की ख़वातीन, बल्कि एक है, एक किरदार हैं, उसको कहते हैं रोशन अतरोर, यानी रोशन आंटी। वो खातून क्या करती हैं, सारा दिन मोहल्ले में फिरती हैं, फसाद फितना फैलाती है और 2-3 पड़ोसियों को लड़वा देती है। और काम ही यही होता है, मंसूबे बनाना। और अगर कहीं पे कामयाब किसी दिन नहीं हो जाती ना, तो घर आके अपने बच्चों की, अपने भाइयों की भी करवा देती है। तो ये इसका यही काम है। और इसी, देखिए इसने दौलत कहाँ से कमाई? ये खान की फैमिली की अमीर तरीन खातून खान से कहीं ज़्यादा ये। और सिर्फ ये नमल यूनिवर्सिटी जो है जी, ये नमल यूनिवर्सिटी में इसका बड़ा अमल दखल है।
नमल 20 साल से 300 से ज़्यादा इसके स्टूडेंट बने ही नहीं। 20 साल में 300 से, क्योंकि अरबों के डोनेशन जो हैं वो मोहतरमा काई बेटी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग पे इसको 3 करोड़ जुर्माना किया। ये इसके क्रेडेंशियल्स हैं। और आके लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है बताती हैं फलां आउट है, फलां आउट है। इसने तो जो फसाद और फितना पीटीआई में फैला, देखें इख्तिलाफ को जो है वो असूल नहीं समझती। अच्छा, और इत्तेहाद को ताकत नहीं समझती। हाँ, मरवत साहब, आपने ना काफ़ी सारी बातें की हैं। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा चीदा चीदा निकात को निकाल के उस पर बात कर ली जाए। आपने टिकट के हवाले से बात की कि जब अलीमा खान साहिबा को लगा कि जी इस मामलात अब उनके कंट्रोल में आ रहे हैं तो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया। तो अगर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया भी और अगर वो टिकट देना चाह भी रही थी या वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाना चाह भी रही थी, तब भी अगर वो खान साहब से कहती तो क्या मुश्किल था उनके बेटे को टिकट मिलना? मुमकिन ही नहीं है कि खान अपने ख़ानदान में किसी को टिकट दे। अच्छा, जिस दिन वो बिरसगोर साहब को नामजद कर रहे थे कि वो मेरे बाद मेरे पार्टी का चेयरमैन होगा जी, तो उस दिन खान से ये कहा गया, उसमें हामिद खान साहब मौजूद थे, उमेर नियाज़ी साहब मौजूद थे। कभी मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि ये वकला हैं और बड़े पाए के वकला हैं, ये झूठ क्यों उसके लिए। शेख शाहीन साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था, बिरसगोर साहब मौजूद थे और अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। तो वहाँ पे खान ने कहा ये हो ही नहीं सकता, सारी ज़िंदगी मैंने ये तबलीग की है कि जी वरासत जो है वो सियासत में नाकाबिल कबूल है, तो लिहाजा ये अभी भी ट्राई कर दे। खान अपने असूलों का पक्का है, खसूसन सियासत में जो है वरासत वो किसी अपने ख़ानदान के मेंबर को नहीं देंगे। और जब उन्होंने कहा कि ये होगा तो फिर इन्हीं अलीमा खानम ने जितना प्रेशर मुझ पर डाला कि ये अनाउंसमेंट मत करो जी, मैं खान का तर्जमान था ना। और फिर आपको याद होगा उसी रात, जिस रात मैंने ये अनाउंसमेंट की, तो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो ऑफिशियल है वहाँ से ये कि जी ये मरवत साहब जो है गलत बयान नहीं कर रहे, जबकि मैं सीनियर मोस्ट ओहदेदार था, सीनियर नायब सदर था, सदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सारे अंदर थे। तो लिहाजा वो दिन और आज का दिन न बिरसगोर उनको कबूल है और बारहा कहती है बिरसगोर कौन है, ये किस चीज़ का चेयरमैन है। अच्छा मरवत साहब, वैसे वो अलीमा खान साहबा ये भी कहती हैं कि आप या बाकी लोग जो पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो बेसिकली खान साहब का गुस्सा होता है जो अलीमा खान साहबा पे निकाल रहे होते हैं। अब इसी बात के साथ साथ ना ज़रा उनकी भी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला गंडापुर साहब, वो अचानक से आते हैं और अचानक से आने के बाद कुछ इंकशाफात करते हैं और उन इंकशाफात में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ वो करते हैं वो वज़ीर दाखिला के हवाले से, और बड़ा पॉजिटिव वो बात करते हैं उनके हवाले से कि वो एक वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने कोशिश की कि मुज़ाकरात हों या उनकी तरफ से कई सारी कोशिशें की गई इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आप क्योंकि साथ होते थे तो आप सेकंड करेंगे उनकी इस बात? मैं ये ज़रूर कहता हूँ, अली अमीन खान जो कहना चाहते थे शायद वो सही कंटेक्स्ट में नहीं कह सके जी। वो ये कहना चाहते थे कि ये मुज़ाकरात में 2-3 दफ़ा जो है डायलॉग हुए, 3 दफ़ा एग्रीमेंट हुआ कि खान को छोड़ते हैं और तीनों दफ़ा हमने ही वाट लगाई, ख़राब की डील, और सोशल मीडिया इस्तेमाल हुआ। और वो किसने ख़राब करवाई डील? खान की रिहाई की हर डील मोहतरमा अलीमा खान हमने ख़राब कराई। और तीनों डील्स में था क्या क्या? तीनों डील में यही था, मिसाल के तौर पर 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर को ये हुआ कि जी आप संज्ञानी पे ठहर जाएं और 7 दिन तक आप इंतज़ार करें, अगर न हुआ तो फिर बेशक आप डी चौक आ जाएं। 3 अक्टूबर को यही फैसला हुआ। फिर दिसंबर 2024 से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 तक। और 7 दिन में क्या फैसला होना था जिसका इंतजार करने के लिए कहा गया? खान बाहर आएगा, कोर्ट के थ्रू बाहर आना था ना, बनी गाला मुंतकिल करना था। नहीं, रिलीज होना था, रिहाई, डायरेक्ट रिहाई। अच्छा हाँ, और इसमें कोट लखपत के जो है असीरान की रिहाई भी थी। अच्छा, लेकिन देखिए खान बाहर आता है, बहुत सारे लोग जो झूठ पे रिज़्क़ कमा रहे हैं और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मोहतरमा अलीमा खानम को तो हमारी पार्टी में जो है वो अफवाहों की वाईफाई कहा जाता है। वो तो उसके कान में बात डाल दो और या न भी डालो ना तो खुद ही ऐसे तरीके से इख्तिरा कर लेती है। जहाँ तक अली अमीन खान का ताल्लुक है ना, अली अमीन खान ने मोहसिन नकवी के उस किरदार की बात की जब मीटिंग होती थी तो ये उसमें बड़े लचक दिखाते थे। ये कभी उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये वो
और ज़्यादातर कोशिश उसकी ये होती थी कि किसी तरीके से ये जो है मुज़ाकरात कामयाब हो। ये और दूसरी बात ये ना कि जितने भी मसाइल का सामना होता था, हमारे कोई वर्कर उठा लिए जाते थे, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, या मुलाकातों में तकलीफ़ होती थी पंजाब में, तो अली अमीन खान सारा काम मोहसिन नकवी साहब से निकाला करते थे, जिस तरह आजकल सुहेल अफरीदी साहब मोहसिन नकवी साहब से निकाल रहे हैं सारे काम। सही सही। तो अभी मैं आपको ताज़ा ये जो हेल्थ इशू बना जी, खुद गए हुए थे कोलंबो, लेकिन कोलंबो से जनाब अली उन्होंने कहा डॉक्टर भी आ जाएं, फैमिली भी आ जाएं और अस्पताल भी ले जाते हैं। तीनों बातें मान ली, लेकिन कहा कि डॉक्टर वो आ जाएं जो शौकत खानम के ना हो, कोई और यानी नेशनल रिप्यूट के हो, ताकि उनको ये डर था कि शायद ये जिस तरह डॉक्टर आसिम अपने बयान से फिर गया, तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो ना कि वो और ये क्यों पी रहा है, उस पर भी इसका प्रेशर था। सही है। सुहेल आफरीदी के हवाले से भी शॉर्टली बता दीजिए, क्या वो अब रहेंगे वजारत आला की कुर्सी पर या फिर जा रहे हैं, और क्या इसी वजह से फिर इंडक्शन दोबारा से हुआ है नंदापुर साहब का? मार्च का महीना जो है वो शायद वजारत आला का आखिरी महीना है। अच्छा, पीटीआई की वजारत आला का या सुहेल आफरीदी की? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, जवाब देना आप। बंदा पीटीआई का होगा जो वजीर आला बने। अली अमीन साहब वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उसका सितारा जो है वापस अरूज चढ़ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरवत साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। अलीमा खानम साहिबा वो भी आकर यहाँ पर जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है उसके जवाबात ज़रूर दे सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सारे अहम रहनुमा जो इस वक्त जेल काट रहे हैं, उसमें से एक साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी हैं, और वो तकरीबन 111 दिन उनको जेल में हो गए हैं। लेकिन क्या उनकी पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया है? क्योंकि इस तरह का ट्वीट साहबजादा हामिद रज़ा साहब के अकाउंट से हुआ। तो इस पर मज़ीद बात करने के लिए हसन रज़ा साहब, जो कि कायम मकाम चेयरपर्सन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। ये जो ट्वीट हुआ है मेरे सामने है, ये एक्स अकाउंट से जो शेयर हुआ है, जिसमें शिकवा हुआ है कि गिला था और बिल्कुल जायज़ था। तो क्या वजह है ये कि तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं या जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, उन्होंने क्यों नज़रअंदाज किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किरण बहन आपका बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की तरफ से और पूरी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नौरीन खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, सुलेमान अकरम राजा साहिब, बैरिस्टर साहिब और खुसूसन बिलखसूस महमूद ख़ान अचकज़ई साहिब और राजा नासर अब्बास साहिब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहिब की गिरफ़्तारी के बाद हमारे साथ मुसलसल राब्ता भी रखा, फैमिली के साथ, क्योंकि मैं कायम मुकाम चेयरमैन हूँ इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। मेरे साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ भरपूर किस्म का राब्ता, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ जो सबसे अहम बात यह है कि जो बात कही गई कि पार्टी ने नज़रअंदाज किया, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहिब को अप्रीशिएट किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को साथ अप्रीशिएट किया कि मुश्किल वक्त में साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहिब की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके साथ खड़ी हुई है। अब मैं एक बात ये करूँगा, तो सर ये जो फिर ट्वीट हुआ है हसन साहब, ये जो ट्वीट हुआ है ये किसने किया है ट्वीट? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, आप तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं क़यादत का, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है साहिबज़ादा हामिद रज़ा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा, क्वेश्चन मार्क। साहिबज़ादा हामिद रज़ा को जेल में 111 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। क्या किसी का मुलाकात का कोई फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल एक बात की वजाहत करूंगा यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो अडयाला फैसलाबाद सेंट्रल जेल में जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, आज से 21 दिन पहले गालबन जब हम साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब को मिलने के लिए गए तो हमने उनको कहा कि जी हमारे कुछ MPAs और MNA साहबान ने और उसके साथ हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शूरा ने साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहिब से मुलाकात करनी है, तो आप इजाज़त दें।
तो उस हवाले से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि हम आज साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मुलाकात का दिन था, क्योंकि साहिबजादा हामिद रजा साहब से मुलाकात का दिन था। हमें ये लग रहा था कि शायद हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से रिलेटेड शूरा के कुछ मेंबरान, या जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ MPA साहबान और MNA साहबान ने साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मुलाकात करने के लिए अपने अडयाला फैसलाबाद जेल में सुप्रीडेंट साहब को कहा है, तो शायद आज मुलाकात करवा दें। तो वो ट्वीट इस हवाले से किया गया जिसको बड़ी गैर संजीदगी से लिया गया मेरी बहन, क्योंकि आप तो सारे मामलात और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, अगर इसके अंदर लिखा हुआ होता ना, जी, अगर सर इसके अंदर ये लिखा हुआ होता ना कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद हमें मिलने की इजाजत दी गई है, अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी को मिलने दिया गया, लेकिन आपके इस ट्वीट से ऐसा महसूस होता है कि आप शिकवा कर रहे हैं। बिल्कुल शिकवा ये हमारी मीडिया की टीम ने किया। नहीं, बिल्कुल किसी से कोई शिकवा नहीं किया गया, हमारी मीडिया की टीम ने ये किया था ट्वीट। और मैं वजाहत कर दूं, हमें तो PTI से और अपनी इत्तेहादियों से कोई शिकवा नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं जो तो कल से ने बासपुरस किया गया है उन लोगों से जिन्होंने ये किया है, बिल्कुल किया गया, इसको गलत रंग किरण बहन दे दिया गया है। और देखिए कल से मैं ये इनसे वजाहत चाहता हूँ, इनको ये प्रोग्राम में लें तो सही। ये हिना परवेज भट्ट साहिबा, ख्वाजा आसफ साहिब और हमारे सईद गनी साहिब, इनसे पूछे साहिबजादा हामिद रजा साहब को 111 दिन से ज्यादा हो गए हैं, उस वक्त तो इनका कोई ट्वीट नहीं आया कि साहिबजादा हामिद रजा साहब को कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी गई, उनका सेल बहुत ज्यादा छोटा है और उनको डॉक्टरों की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है कि वहां पर ट्रीटमेंट करें। ये ट्वीट जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ये भी मेरे सामने है, लेकिन ये एक अलग ट्वीट है सर जी। जो आप 111 दिन का जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग ट्वीट है सर जी। मैं वही आपको बात बता रहा हूं। 21 दिन का और मुलाकात की इजाजत देनी है, उसका तो तस्करा इस ट्वीट में भी नहीं हुआ ना, इसका तो डायरेक्ट 111 दिन की बात हुई है। तहरीक इंसाफ की कौन सी क़यादत, कौन से लोग मिलने गए हसन साहब? हमने तो रिक्वेस्ट की हुई है, PTI की क़यादत ने भी किया। आप देखें सुलेमान अकरम राजा साहब ने साहिबजादा हामिद रजा साहिब के हवाले से प्रेस ब्रीफ नहीं दी, ब्रिस्टर साहब ने नहीं, ऑन रिकॉर्ड है सर। तो हफ्ज़-ए-ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने, महमूद खान अचकज़ई साहिब ने, अलामा राजा नासिर अब्बास साहिब ने, सबने साहिबजादा हामिद रजा साहिब के हवाले से बात की है। इन्होंने इसको गलत रंग देने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं कि 21 दिन से ये मसला हुआ है। मेरी बहन, ठीक है सर, हम इसका सही रंग लेकर आ जाते हैं ना सर, हम क्लियर कर लेते हैं बात को। मुझे फरमाइए, आप कह रहे हैं कि 21 दिन हो गए मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो उससे पहले 111 दिन टोटल आज तक हो चुके हैं, तो उन दिनों में 21 दिन से पहले तक कौन PTI की क़यादत में से कौन लोग मिलने के लिए गए, उनके जरा नाम बताइए। बिल्कुल सुलेमान अकरम राजा साहब ने राब्ता किया, उसके बाद हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब ने राब्ता किया, मेरी अर्ज़ सुने, उसके साथ साथ अलामा राजा नासिर नहीं मिलने के लिए दिया जा रहा, PTI के MPAs को, हमारे MPAs को नहीं मिलने दिया जा रहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो शूरा के अरकान हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारे साथ तो हमें 3-3 घंटे हमारी फैमिली को बाहर खड़ा किया जा रहा है। हमारी फैमिली की, हमारी वालदा वहां पर होती हैं, हमारी 3-3 घंटे उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, उसके बाद हमें अंदर जाने दिया जा रहा है। सब हमारे साथ। कब से आपकी मुलाकात नहीं हुई है? मेरी फैमिली की जी आज मुलाकात हुई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ फैमिली की मुलाकात करवा रहे हैं, उसके अलावा हमारी किसी की मुलाकात, हमारी सुन्नी इत्तेहाद की जो शूरा है उसकी मुलाकात नहीं करवा रहे। PTI की आला तरीन क़यादत बैरिस्टर साहिब, उनके साथ सुलेमान अकरम राजा साहिब, तहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन पाकिस्तान की क़यादत महमूद खान अचकज़ई साहिब, उसके साथ अलामा राजा नासिर अब्बास साहिब और मुअत्तद MPA और MNAs ने रिक्वेस्ट की हुई है। उन्होंने हमें भी कहा, हमने सुप्रीडेंट साहब को जाकर कहा है, वो कह रहे हैं कि जी वो अपने ऑफिस से उठ के चले जाते हैं, फैमिली की मुलाकात के अलावा किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही बहन। ठीक, और ये जो आप 21 दिन का तस्करा कर रहे हैं कि 21 दिन से मुलाकात नहीं हो रही है, तो मैंने कहा था 21 दिन पहले, सॉरी मैं शायद समझाने में गलती कर गया हूँ, 21 दिन पहले सुप्रीडेंट साहिब से हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान और उनके साथ हमारे कुछ सियासी इत्तेहादी हैं, उन्होंने साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मिलना है, तो आप उनको मिलने की इजाज़त दें, लेकिन बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली मेरी बहन।
और क्योंकि हसन साहब आपकी फैमिली की तो मुलाकात हो रही है ना जी बिल्कुल साहबजादा हामिद रजा साहब से, जी। तो उन्होंने यकीनन आपसे मुशावरत भी होती होगी, उन्होंने क्या पार्टी को पैगाम दिया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने क्या पैगाम दिया है? खान साहिब के लिए अच्छी तमन्नाओं का इजहार किया उन्होंने, और जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई के साथ खड़ी थी उस तरह ही उन्होंने कहा है खड़ी रहेगी। नौरीन खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा और पीटीआई की क़यादत पूछते हैं, राब्ते में हैं, तो उनको बताया भरपूर तरीके से राब्ते में हैं। और इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी के हवाले से मौक़िफ़ हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डे 1 से था, वही मौक़िफ़ उन्होंने साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहिब ने कहा है कि जो मौक़िफ़ हमारे कायद साहिबज़ादा फजले करीम रहमा और जो हमारे इस वक्त मौजूदा और जो सहूलियात मिलने का शिकवा किया है उन्होंने आपसे किया है या आपने उनसे किया, वो क्या है? सहूलियात तो जी कोई भी नहीं है। हामिद रज़ा साहिब इस वक्त बदतरीन, कोई सहूलत नहीं है उनके पास जी, उनके मेडिसिन नहीं दी जा रही, उनको जो मेडिसिन हम भेजते हैं या बुक्स भेजते हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। जो एक बुनियादी कैदी का हक है वो हामिद रज़ा साहब को नहीं दिया जा रहा। हामिद रज़ा साहब को वहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही, बिल्कुल भी कोई सहूलत हामिद रज़ा साहब को नहीं दी जा रही। और उनकी तबीयत बेहतर नहीं है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की। वो इंसान जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ, मेरी बहन देखें, उनके हवाले से भी पार्टी जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है या तहरीक इंसाफ है, ये सब ऑन बोर्ड हैं, सब एक पेज पर हैं। तो एक पेज पर होने के बावजूद अगर आप इतनी मुश्किलात बता रहे हैं, ना उनको दवाएं फराहम की जा रही हैं, ना दीगर सहूलियात हैं, तो एक दफ़ा भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से साहबजादा हामिद रज़ा साहब के लिए बात क्यों नहीं की गई? बिल्कुल की गई है। सुलेमान अकरम राजा साहब ने कुछ दिन पहले मीडिया टॉक किया, उसमें सबसे पहले साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का जिक्र किया गया। उनको कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं दी गई, ये उन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा। उसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास साहब ने कुछ दिन पहले साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के हवाले से कहा, कोई भी बुनियादी सहूलत उनको नहीं दी गई। महमूद खान अचकज़ई साहिब ने भी कहा है। और हमारे पास जो भी तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की जो बयानिया जारी होता है उसमें साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम होता है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। जो सहूलियात के हवाले से, कैदियों के राइट्स के हवाले से जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। ऊँट ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये मशहूर ज़रबुल मिसल ऐसे शख्स या काम के लिए तंज़िया तौर पर इस्तेमाल की जाती है जो सर से पैर तक बेढंगा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्यों ये ज़रबुल मिसल याद आ गई। तो अब जो ख़बर मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बाद आपको ख़ुद अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी बात है कि 2024 में हुकूमती वज़रा कौम को इंटरनेट फायरवॉल के फ़वाइद बताते थकते नहीं थे। इंटरनेट ट्रैफिक की फ़िल्टरिंग और सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए फ़ायरवॉल लगाना सबसे ज़्यादा मुल्की और कौमी मफाद में गिनवाया जाता था। खैर फाइबर वॉल भी सुना है, आपके पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। फायरवॉल इज ए साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है। गवर्नमेंट का राइट है, आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर। अब मुल्क के वसी तर मफाद में खड़ी की गई इस फायरवॉल पर हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च भी किए। इसी फायरवॉल की वजह से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तार की वजह से फ्रीलांसर्स और डिजिटल कंपनीज का काम मुतासर हुआ और उनको भारी भरकम माली नुकसान भी हुआ। जब सुस्त इंटरनेट का वज़ीर IT से हुआ था तो उन्होंने ये मलबा VPN पर डालने की कोशिश की थी। आज उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़बंदी के लिए या किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, उसमें कतन सच्चाई नहीं थी। जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार किया था कि फायरवॉल से होने वाली इंटरनेट की से पाकिस्तानी मईशत को $30 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है।
15 अगस्त 2024 को सेनेट कमेटी इजलास में खुद हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी कहा था कि इंटरनेट की सुस्त रवी के बाइस यौमिया कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर इंटरनेट की सुस्त रवी का बाइस फायरवॉल ही थी और अगर हुकूमती सेनेटर्स के दिए गए आदाद शुमार दुरुस्त हैं तो सालाना पाकिस्तान को 180 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। और अब हुकूमत कह रही है कि मतलूबा नताइज हासिल न होने की वजह से फायरवॉल मंसूबा मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया है। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले हुकूमत ने यह फैसला लिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरवॉल मुकम्मल तकनीकी तैयारी के बगैर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम आहंग नहीं हो सकी है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।